बोलो आनंद कंद भगवान की, उमापति महादेव की, बोलो सब संतन की, बोलो सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण व्रत कथा। सत्य नारायण व्रत कथा, यही इसी में सारा सार है कि आपको सत्य बोलना है। जब आप लोग सत्य बोलोगे तो नारायण जी पर बैठ जाते हैं। और इसका जो व्रत होता है वो सत्य बोलने का ही व्रत होता है। भूखा मरने का कोई व्रत नहीं। आप सुबह खाइए शाम खाइए, उससे कोई मतलब नहीं। केवल उस दिन आपको व्रत करना कि मैं आज कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलूँगी। यही सत्यनारायण का व्रत है। साँच बराबर तपना ही झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय प्रभु आप। देखो सत्यनारायण कथा में 5 कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं। आपको मैं एक एक करके सुना रहा हूँ। पहली कथा कि नेमिषारण तीर्थ में शौनक आदि 28,000 ऋषि आपस में बात कर रहे थे कि कोई सरल सा जल्दी से किया जा सकने वाला उपाय हो तो हमें पता लगे, हम सुनना चाहते हैं। उसी समय सुखदेव जी वहाँ आए। सुखदेव जी को आता देखकर ऋषियों ने कहा, आप अच्छे समय पे आए हैं, हमारी शंका का समाधान कीजिए। कोई सरल सा जल्दी से किया जा सकने वाला उपाय हो हमें बताइए, हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जैसा आप मुझसे पूछो ऐसा ही एक बार लक्ष्मीपति से नारद जी ने पूछा था, सो मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है, देव ऋषिनाथ अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचे, यानी पृथ्वी पर। यहाँ तरह तरह की योनियों में उत्पन्न हुए जीव अपने कर्म के अनुसार दुख पा रहे थे। उनको दुखी देखकर नारद जी वहाँ चल दिए। चलते चलते विष्णु लोक में जा पहुंचे। वहाँ उन्होंने श्वेत वर्ण सफेद कपड़े पहने भगवान नारायण को देखा, जिनके 4 हाथ, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और गले में वनमाला पहन रखी थी। ऐसे भगवान नारायण को देखकर नारद जी बोले, हे प्रभु, आप अनंत है, मन की वाणी से परे हैं, न आपका आदि है न मध्य, और आप अपने भक्तों के दुखों का नाश करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, है नारद, किस लिए आए हो? तुम्हारे मन में क्या चाह है? अपने मन की बात मुझे बताओ, तब मैं उसका उत्तर दूंगा। सजनों, नारद जी ने कहा, प्रभु मैं मृत्युलोक में गया था, वहाँ तरह तरह की योनि में उत्पन्न हुई जी अपने कर्म के अनुसार दुख पा रहे थे। यदि कोई सरल सा जल्दी से किया जा सकने वाला उपाय हो तो मुझे बताइए, और यदि आप मुझे प्रश्न तो कृपा करिए मुझे जरूर बताइए। भगवान ने कहा, मैं तुझसे बड़ा ही प्रश्न हूँ, क्योंकि तूने दूसरों के लिए है उपाय पूछा है। आज तक संसार में किसी को पता नहीं था। भगवान सत्यनारायण का व्रत इस लोक को सुख देने वाला और अंत में मोक्ष को देने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की। यह किसी भी दिन, सुनना, यह किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है। इसके करने से सभी जगह जीत होती है, भय दूर हो जाता है। किसी का कोई काम नहीं बनता हो तो वह काम भी बन जाता है, किसी भी प्रकार का काम हो। अब भगवान से नारद जी पूछे, प्रभु ये बताइए इसके लिए चाहिए सामान क्या चाहिए? भगवान ने कहा, पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम ताम्बूलम पूगी फलम। सबसे पहले तो मेरे प्रति विश्वास, हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा, कथा सुनने, कथा करवाना एक, और कथा सुनवाना। कथा सुनवाने का महत्व बड़ा है। और फल में केला जरूर होना चाहिए, प्रसाद सवाय होना चाहिए, और इसी तरह भगवान के नाम से पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। सजनों, इसी तरह पूरा दिन भगवान के नाम से व्यतीत करना चाहिए। अब नारद जी कहते हैं, प्रभु ये सच्ची सच्ची बताइए, यह अभी तक किसी ने किया है या मुझे ही बता रहे हो? नारद जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, सुन नारद, एक प्राचीन समय की बात है, गरीब ब्राह्मण था, भीख मांगने इधर भटकता रहता था। उसको दुखी देखकर मैंने एक बड़े ब्राह्मण का रूप बनाया और उससे जाके मिला और उससे पूछा, आप किस लिए उधर घूमते हो? वह एक गरीब ब्राह्मण था, बोला मैं भीख मांगने तो भटकता रहता हूँ। यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो जिसके करने से मेरी गरीबी दूर हो जाए, कृपा करके मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने इसको सत्यनारायण की बात बताई और कहा, इसके करने से तेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। और व्रत की विधि सभी सामग्री बताकर मैं वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया, अर्थात मैं वहाँ से चला गया। बोलो विष्णु भगवान की। जब मैं वहाँ से आ गया तो शाम का समय था, घर गया, रात को सोया, बेचैनी के बारे नींद कुछ आई कुछ नहीं आई। इसी पर जल्दी उठा और भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। निकलते हुए उसने निश्चय किया, हे भगवान, आज भीख में जो भी धन मिलेगा मैं उसी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण करूँगा। देखो सजनों, उसने उसे भीख में खूब धन मिल गया। अब वह बड़े प्रसन्न मन से भगवान के लिए पुष्पम धूपम दीपम आदि सामग्री खरीदी, बंधु बांधव को लाया, सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और कथा करवाई। इस लोक में सुख, अंत में वह भी विष्णु लोक हो गया। कहते को सुनते रहो हुंकार भक्तों को, हे भगवान, जैसा उसको सुख संपत्ति करी वैसा सबको करना। बोल विष्णु भगवान की।
बोलो आनंद कंद भगवान की। जैसे ये कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, यही कथा नेमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों को सुखदेव सुना रहे हैं। यही कथा भगवान विष्णु नारद जी को सुना रहे हैं। अब शौनक आदि ऋषियों के पास सुखदेव जी पूछ रहे हैं, ऋषि पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि यह कथा उस ब्राह्मण से आगे कहे चली, हम सुनना चाहते हैं, इस कथा के प्रति हमारे मन में बड़ी श्रद्धा सी हो गई है। सुखदेव जी कहते हैं सुनो, एक बार की बात है, वही ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य के अनुसार सत्यनारायण का भगवान का वध कर रहा था। उसी समय लकड़हारा, लकड़ियां बेचने वाला वहां आ पहुंचा। भगवान की मर्जी देखिए, उसे प्यास लगाई और वह उसी गली में चला गया जहां उस ब्राह्मण का घर था। उसने वहां पूजा मंडप आदि ब्राह्मण के यहाँ देखा, उसे बड़ा आश्चर्य, तो भीख मांग के गुजारा करने वाला ब्राह्मण था, इसके यहाँ बड़ा धूमधाम से पूजा पाठ हो रही हो क्या रहा है? बोला ऐसे करते हैं, बैठ जाते हैं, पानी भी यहीं पी लेंगे, पता भी लग जाएगा हो क्या रहा। सजनों, वह कथा बैठ गया, कथा सुनी, उसके बाद आरती में शामिल हुआ, आरती के बाद प्रसाद लिया, प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद उसने पानी पिया और चलते चलते कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या होता है मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं अतुल तेजस्वी दरिद्रता का नाश करने वाला श्री विष्णु भगवान का व्रत पूर्ण कर रहा हूँ, इसके करने से मेरे घर में सुख संपत्ति आई है, मेरी दरिद्रता का नाश हुआ है। बोले ये तो मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं भी बड़ा परेशान हूँ, आप जैसा उपाय बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। उस ब्राह्मण से व्रत की विधि सामग्री सब जान कर वह लकड़हारा बड़ा पशनुआ और लकड़ी गट्ठे को सिर पर रखा और निश्चय किया, हे भगवान, आज लकड़ियाँ बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी धन से मैं आपका व्रत पूजन करूँगा। भगवान कृपा देखो, उस दिन वह उस गली में चला गया जहाँ जरूरतमंद लोग रहते थे, उसे लकड़ियों का मूल दुगना मिल गया। बड़ा प्रश्न हुआ कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब उसने भगवान के लिए पुष्पम धूपम दीपम आदि सामग्री खेती, बंधु बांधु बोला, सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करी। इस लोक में सुख बोकर वह अंत में विष्णु लोक हुआ। कहते को सुनते को हुकारा भरते को, हे भगवान, जैसा उसको दिया वैसा सबको देना। बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो सत्यनारायण भगवान की। आइए कथा वो सुनाता हूँ आपको। एक उल्काम नाम के राजा थे। वह राजा जितेंद्र सत्यवादी थे, प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ करने जाते थे, प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करते थे। उनकी पत्नी कमल के समान सुंदर सती साध्वी थी। भद्रशिला नाम नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान के व्रत को कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का बनिया वहीं पर आ गया। राजा को पूजन करते हुए देखकर बोलता, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या होता है मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, मैं अतुल तेजस्वी संतान प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ, इसके करने से मेरे घर में संतान होगी। वह साधु नाम का बनिया बोला, मेरे घर भी कोई संतान नहीं है, जैसा आप बताओगे मैं वैसा ही करूँगा। राजा से व्रत की विधि सभी जानकर वह साधु नाम का बनिया अपने घर गया और संतान देने वाली इस व्रत की बात उसने अपनी पत्नी लीलावती को बता दी और दोनों ने निश्चय किया कि जब हमारे घर में संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। सजनों, एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदपुर गर्भ में प्रगति थी। भगवान की कृपा से गर्भवती 10वें महीने उसने बड़ी सुंदर कन्या को जन्म दिया। माता पिता ने उसका नाम कलावती रखा। अब लीलावती अपने पति से कह रही है कि आपने संकल्प किया था कि जब घर में संतान होगी तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूँगा, अब उसे क्यों नहीं करते हो? सजनों, एक बात मैं और बीच में बोल दूं, कथा में बीच में बोलना किसी भी रूप में पाप है और भजन में किसी भी रूप में चुपचाप बैठना महापाप है। ठीक है, हो सकता है आपके पास टाइम हो, मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त कम है, काम ज़्यादा है। बोले विष्णु भगवान की। मैं इतना मंत्र भी जानता हूँ, आपके गोड़े गोड़े बुलवा सकता हूँ मैं, ऐसे करने लग जाओगे, इसलिए सुन लो फटाफट शांति से, जो गोडे आराम दे। नहीं वो मंत्र भी मुझे आता है कि आपके गोडे बोलने लग जाएंगे। बोलो आनंद कंद भगवान। तो आप बातें ना करिए, मैं बोल रहा हूँ, मेरा बच्चा बोल रहा है, इससे ज़्यादा तीसरा आदमी मुझे सुनता हुआ आवाज़ कान में नहीं आनी चाहिए। बोलो आनंद कंद भगवान की। देखो सुनो, जब कन्या कलावती हुई तो लीलावती ने कहा कि जब घर में संतान होगी तो इस व्रत को करूँगा, अब उसे क्यों नहीं करते? अब उसे क्यों नहीं करते? सजनों, ऐसा है, बच्चों के लिए बड़ी प्यारी किसी ने लिखा है, बड़ा अच्छा, कि तुमको पाना ये किस्मत की बात है,
और तुमसे मिलना ये भाग की बात है, लेकिन बेटा तुझे झेलना हिम्मत की बात है। तो ये कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे ही सिखाते हैं हाँ कैसे कैसे जिंदगी है। बोलो आनंद कंद भगवान की। अब वह अपनी पत्नी को समझा बुझा कहा कि है प्रिय, जब कन्या बड़ी हो जाएगी, जब उसका विवाह करेंगे, जब पुण्य करने की घबराने की कौन सी बड़ी बात है। समझा बुझा कर कमाने के लिए निकल पड़ा। इधर कन्या अपनी माँ की देख रेख में रहती, ऐसे बड़ी हो गई जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ जाता है। सजनों, साधु कई वर्षों बाद जब घर आया तो उसने अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा। उसे बड़ा आश्चर्य, मेरी कन्या तो विवाह के योग हो गई। उसने एक दूत को कहा तू काचनगर को जा, वहां एक बनिए के बेटे को देखकर ला। मालिक कहे अनुसार दूत काचनगर गया, वहां एक बनिए के बेटे को देख ला। लीलावती कलावती ने भी उस लड़के को देखा और बंधु बांधव मित्रों सभी को बुलाकर धूमधाम के साथ कन्या का विवाह कर दिया। लेकिन सजनों कहते हैं, मेरा अनुभव है, घर में पहला ब्याह हो और वो भी लड़की का ब्याह हो तो अच्छे अच्छे आदमी अच्छी अच्छी बातें भूल जाते हैं। सत्यनारायण कथा करनी थी, भूल गए। कुछ समय वहाँ रहे, दामाद को भी साथ रखा और उसके बाद कमाने के लिए रत्नासागर नामक नगर में चले गए। इधर कन्या अपनी माँ की देख रेख में रहने लगी। भगवान ने सोचा, पहले कहता था कि बड़ी होगी तो करूँगा, फिर बोला विवाह करूँगा तो करूँगा, अब कुछ कहा ही नहीं कब करेगा कि नहीं करेगा। होमवर्क तो करना पड़ेगा ना। भगवान ने सोचा कि चलो इसकी कुछ इसको सजा देनी पड़ेगी। देखो सजो, वह बनिया रत्नासागर नामक नगर में गया, उसके बाद राजा चंद्रकेतु के नगर में गया। वहाँ उसने धर्मशाला आदि किराए पर लेके व्यापार आदि करने लगा। सजनों, भगवान नाराज हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया, इन्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। राजा चंद्रकेतु के यहाँ 2 चोर भगवान ने भेज दिए। चोरों ने बोरी भर के धन चुराया। जब चोरी करके धन लेके आ रहे थे तो सिपाही ने उन्हें देख लिया, सिपाही उनके पीछे पड़ गए। चोरों को पता पड़ गया, सिपाही पीछे आ गए। अब क्या करें, एक चोर दूसरे से कह रहा है कि भाई अपनी जान बचाते हैं, क्यों सिपाही पीछे पड़ गए, धन भागने नहीं दे रहा है, तो धन ही छोड़ते हैं, बच जाएंगे तो फिर चोरी कर लेंगे। तो धन को वहीं छोड़ा, दोनों भाग गए, गायब हो गए। सिपाही को धन मिल गया, चोर नहीं मिला। सिपाही आपस में बात करने लगे कि हम क्या करें, क्योंकि धन तो हमारे पास है, हम ही चोर कहलाएंगे, इसलिए किसी ना किसी को तो पकड़ के दिखाना पड़ेगा भाई ये चोर है। अब देखो, एक ने कही दूसरे ने मानी, कबीर कहे दोनों हैं ज्ञानी। बोले देखते हैं कोई ना कोई मिलेगा। वहाँ देखा तो ससुर दामाद बाहर चबूतरे पे रात को सोए हुए थे। 2 बजे का टाइम होगा अंदाज, पहले लाइटों का ज़माना नहीं होता था। सजनों, इन दोनों को उठाया, चलो चलो राजा ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारे पास जो भी धन संपत्ति हो सब ले चलो। व्यापारी थे। अब रात को 2 बजे सिपाही आके कहे चलो, तो चल पड़े। अब दोनों सिपाही एक दूसरे को देख के बड़े खुश हुए, भाई हमारा तो काम हो गया है। जैसे राजा के पास, वहाँ महल के पास पहुँचे तो राजा अटारी पर आ गया, उनकी आवाज़ उसके कानों में पहुँच गई। तो राजा कह रहा है कि सिपाहियों बताओ क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहे हो। तो सिपाही राजा को देख कर कहते हैं, महाराज हम 2 चोरों को पकड़ लाए हैं, इन्होंने धन चोरी कर लिया था, वह भी ले आए हैं, बताओ आगे दीजिए क्या करें। राजा ने आगे दी कि खजाने को तो खजाने में जमा कर दो धन को, तो और इनको दोनों को किले के भीतर वाले कैद खाने में बंद करो, इनकी बहुत तेरी सेवा करो दमादम। सजनों, इधर बनियों ने बात सुनी, दोनों ने। चोर की बात करें, चोर कहाँ है, सिपाही तो हम, चोर कहाँ हैं। अरे भाई चोर कहाँ हैं, अरे कहीं हम ही को तो चोर घोषित नहीं बता दिया, अरे जो बोरी है इनके पास यही तो धन नहीं बता दिया। ओहो, अब वो चिल्ला कह रहे महाराज हम तो आपके व्यापारी, हम चोर नहीं है, ये तो सिपाही झूठ बोल रहे हैं। मगर राजा इतना कह के चला गया, कान में बात नहीं पहुंची। अब उन दोनों किले के भीतर वाले कैद खाने में ले जाकर उनकी बहुत तेरी दमादम कीर्तन हो रहे। सजनों, इन दोनों के घर में पहुंचते हैं, साधु के घर, बनिए घर में दोनों माँ बेटी भूखी प्यासी रहकर दिन काट रही है। क्यों? क्योंकि घर में जो धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। आदमी काफी समय से घर नहीं आए थे, सेठानियाँ थी, सुख में रही थी, काम कभी किया नहीं था, तो भीख मांगकर गुजारा करने लगी। एक दिन कन्या कलावती शाम के समय भीख मांगने के लिए निकल पड़ी। एक ब्राह्मण के यहाँ पहुँच गई। ब्राह्मण के यहाँ कुछ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी। ब्राह्मण बोले बेटा बैठ जा, एक कथा हो जाए फिर मैं तुझे दूंगी। वह कथा में बैठ गई और कथा होते होते देर हो गई। जब देर से घर आई तो माँ ने आग दिखाकर कहा, देखो वो जमाना था, सच सच बता तेरा क्या वजह, इतनी देर तक तू कहाँ रही। उसने वो डोना दिखाया कि माँ उस ब्राह्मण के यहाँ चली गई,
कुछ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, इसलिए ब्राह्मण ने बैठा लिया, इसलिए मैं देर हो गई। कैसा गौ जमाना था ना। बोलो आनंद कंद भगवान। अब ऐसे बोलो बच्चों को तो बच्चे आंख निकाल ले। देखो सजनों, देखो सजनों, अब जैसे सत्यनारायण प्रसाद सत्यनारायण की बात सुनी लीलावती ने, तो उसे और ऐसे लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। उसने सोचा मेरे पति ने भी संकल्प किया था कि संतान होगी तो करूँगा, फिर कहा तक ब्याह करूँगा तो करूँगा, कहता ही रहा करूँगा करूँगा, कर कुछ नहीं क्या। अरे बेटा खुद कहाँ मोज ले रहा, मैं पा रही हूँ दुख। धर्मपति का धर्म जगह, धर्मपत्नी का धर्म जगह। जो फेरे होते हैं फेरों में पहला फेरा धर्म लड़की लेती है, तो धर्म जगह सा उसकी जैसी परिस्थिति हालत थी, उसने वैसी परिस्थिति हालत में भगवान की पूजा की तैयारी करी और भगवान की पूजा करके भगवान से मनोती मानी, हे करुणानिधान, हे दया सागर, हे सत्यनारायण भगवान, मेरे पति और दामाद से जो अपराध हुआ हो वह क्षमा कर। और ऐसी कृपा करे करुणानिधान, वो शीघ्र घर लौटाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे उनके आने की खबर मिलेगी, जैसे उनके आने की खबर मिलेगी, पहले मैं आपकी पूजा करूंगी और बाद में उनके दर्शन करूंगी। उठाए गेहूं के दाने अपने पल्लू में उसने गांठ बांध ली। पहले इतनी पढ़ी लिखी होती थी माताएं, सब गांठ बांध ली। अब उसकी पूजा से भगवान जनार्दन प्रश्न हो गए। राजा को सपन में कहा, तूने जो 2 बनिए कैद कर रखे उन्हें पराते ही छोड़ दे, यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरी सारी धन संपत्ति को नष्ट कर दूंगा, सारी धन संपत्ति को नष्ट कर दूंगा। ये जो भी कुछ हुआ है इसमें सब मेरी लीला है, सिपाहियों का आदि का कोई कसूर नहीं है। सजनों, राजा शिव उठा, मंत्री आदि सलाह करी, उन दोनों को बुलाया, वो दोनों थर कांपने पर राजा क्या करेगा। राजा ने कहा, भाग सर्वत विद्या न बाहुबल, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, सब भाग की बात है। मेरे सपने भगवान आए थे, उन्होंने बताया ऐसे बात, हम क्षमा चाहते हैं। और राजा ने हथकड़ियाँ खोलने और हजामत आदि बनवाने की आगे दी। बढ़िया बढ़िया उन्हें आभूषण बनाया, जितना धन उसे लिया था उन्हें उससे दुगना धन उसे दिया। जब वह निकले बनिए तो मंगलाचरण मिलेंगे। मंगलाचरण का मतलब मंगल भवन अमंगल हाय। और कहा, हे राजन, हम आपकी कृपा से घर जा सकते हैं। सजनों, जब वह साधु कुछ समय नाव से चलते, पहले नाव आदि का साधन था, चल रहे थे तो कहीं विश्राम के लिए रुके, तो भगवान ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए, खूब दुख पा चुका है। तो सजनों, भगवान ने डंडे वाले स्वामी का रूप बनाया और पूछा, अरे तेरी नौका में क्या है। साधु नाम का व्यापारी बोले, अरे डंडे स्वामी, तुम यह क्यों पूछो, क्या मोह मुद्रा लेना चाहते हो। मेरे नाम में घास फूस भरा पड़ा है। उसके झूठे और मजाक भरे वचनों को सुनकर डंडी ने कहा, जा बेटा, तेरी ही बात सचो। और थोड़ी दूर जाकर आसन जमा कर बैठ गए। डंडी के स्वामी के चले जाने पर जैसे वह नित्य कर्म करके नाव की तरफ देवता देखता है तो नाव पानी पर तैर रही है। उससे बड़ा आश्चर्य होगा, नाव तो अभी पानी में धसी हुई थी, तैर क्यों रही है। जैसे वो नाव के पास जाके देखता, वहाँ कीमती वस्तुओं की जगह घास फूस और पत्ता हो गया। इतना देखते हुए बेहोश हो गया। सजनों, उसके दामाद ने आके जल के लोटे छींटा मारा, उसे होश आ गया और हाय धन करने लगा। दामाद ने कहा, इस तरह आप हाय हाय ना करिए, वो डंडे स्वामी सब कुछ कर सकते हैं, उनका ही किया हो, वो सब कुछ जानते हैं, हमें डंडे स्वामी के पास जाना चाहिए, वही हमारा मनोरथ पूरा करेंगे। दामाद कहे अनुसार वह डंडे स्वामी के पास गया, 60 दंडवत प्रणाम करने लगा, रोने लगा, व्याकुल हो गया और बोला, हे डंडे स्वामी, मैंने आपके साथ झूठ, जो मजाक और झूठ वचन बोले उनको क्षमा कीजिए। मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए और ऐसी कृपा करो कि मेरी नौका पहले की तरह धन से भर जाए। उसकी बातों को सुनकर डंडे स्वामी ने आँख खोली और कहा, अरे मूर्ख, उठ, मेरी बात ध्यान सुन। खूब दुख पा चुका है मगर अभी भी तू सुधरा नहीं है, अभी भी तू झूठ बोलता है। साधु सोचा, मैं दुख पाया हूँ, इनको कैसे पता। अरे कहीं ये वह तो नहीं है भगवान सत्यनारायण, तो राजा के तो सपने में आए थे, मेरे आगे डंडे स्वामी का रूप बना के आ गए। अब वह उन्हीं को भगवान मानते हुए उनकी स्तुति कर रहा है, हे प्रभु, आपकी माया को महेश, इंद्र, ब्रह्मा आदि नहीं जान पाए, कितने आश्चर्य की बात है। फिर मैं तो मूढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, आपको कैसे जान सकता हूँ। अब गुस्सा छोड़िए करुणानिधान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए और ऐसी कृपा कीजिए, मेरी नौका पहले की तरह धन से बच जाए। उसके भक्ति भाव भरे वचनों को सुनकर भगवान ने कहा, डंडे स्वामी ने, जा बेटा, तेरी बात
सचो इतना कहकर वह वहाँ से अंतर्धान हो गए। सजनों, दंडे स्वामी के जाने के बाद जब वह साधु नाम का बनिया अपनी नाव की तरफ आया तो नाव पानी में धसी हुई थी। वह भाग के नाव में देखता तो वहाँ घास फूस की जगह धन संपत्ति हो गई। बोलो विष्णु भगवान की। उसकी पसंद का ठिकाना नहीं रहा। वहीं पर उसने सत्यनारायण भगवान की बात पूजा करी और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। जब वह बंदरगाह समुद्र किनारे पहुंचा तो उसने एक आदमी को कहा कि घर जाकर सूचना दे भाई हम आ गए। एक आदमी घर गया, लीलावती को यह शुभ समाचार सुना कि लाला जी आए हैं और बहुत सारा धन कमा कर लाए। कहते हैं दुख में तो आदमी रोता ही रोता, सुख में भी रो पड़ता है। तो उसमें यह शुभ समाचार सुनकर लीलावती की पसंद का ठिकाना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सजनों, जब वह आंसू पोंछने के लिए वह पल्लू उठा रही थी तो क्या आ गई, गांठ आ गई। और गांठ आई तो बात याद आ गई, अरे मुझे तो भगवान की कृपा से यह शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे भगवान का धन्यवाद करना है। उसने जैसी परिस्थिति भगवान की पूजा की तैयारी करी, भगवान की पूजा करी और पूजा करके प्रसाद लेके चलने लगी और जो गेहूं के दाने लिए थे भगवान को चढ़ा। सजनों, माँ ने तो कर लिया, बेटी से कहा बेटी मैं जा रही हूँ, तू भी पूजा करके प्रसाद लेके आ जाना। सब काम के लिए प्रसाद लेना जल्दबाजी में चाव में भूल गई। सुख में सुमिरन सब करें हैं, दुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। खुशी में बावड़ा हो जाता आदमी, भगवान याद नहीं आता, याद नहीं आता। खैर बच्ची थी वो तो भूल गई। लेकिन सजनों, होता यूँ है, माँ आगे बेटी पीछे, माँ आगे बेटी पीछे, माँ आगे बेटी पीछे। बोलो विष्णु भगवान की। अरे रुक जा भाई, क्या है, क्या चाहती हो तुम? अरे बैठी रहो नानी, दुनिया तरसा इन चीजों के लिए। कमर दर्द कर रही होगी। बोलो विष्णु भगवान की। तो सजनों, माँ आगे बेटी पीछे, बेटी बिगड़ प्रसाद लिए जा रही है। भगवान नाराज हो गए। पिताजी तो नाव से उतर गए, पतिदेव उतर रहे थे, नाव गायब हो गई। यहाँ तक कुछ देखो, इतना आनंदमय माहौल था। नाव गायब होती लड़की चिल्ला के रोने लगी, पछाड़ खा के धरती पर गिर गई। रोना रुदन फैल गया। लड़की को रोता देखकर माँ भी रोने लगी। सारे जो नाव चलाने वाले मल्लाह थे घबरा गए कि कैसी घटना घट गई। वो साधु भी घबरा गया, मैं तो अभी भी नाव से उतरा हूँ, कहाँ गायब हो गई। अब दोनों माँ बेटी कोली भर के रो रही है। अब कन्या ने सोचा कि जीने से कोई फायदा नहीं है। उसने पति की चरण पादुकाएं ले ली कि मैं इनके साथ सती हो जाऊं। अपनी कन्या को सती होने की तैयारी होते हुए देखकर साधु घबरा गया। बोले रुक जा बेटा, हो सकता है भगवान की कोई लीला हो, मैं तो उनकी लीला देख चुका हूँ। अब सबको बुलाया, कहा कि मैं संक्रांति पूर्णिमासी पर व्रत करूँगा। हे करुणानिधान, हे दयानिधान, मुझसे कोई अपराध हो तो मुझे हमें बताइए। इतने में आकाशवाणी हुई कि यह तेरी बेटी मेरे प्रसाद को छोड़कर चली आई है। यदि वह वापस जाए प्रसाद लेकर आए तो इसका पति से मिल जाएगी, इस बात में जरा भी संशय नहीं है। कन्या तुरंत घर गई, प्रसाद लेकर आई तो उसका पति उसे मिल गया। बोले विष्णु भगवान की। अब दोनों हाथों से आंसू पूछ कर रहे हुए, पिताजी अब जल्दी घर चलो, देर क्यों कर रहे? पिताजी कहते हैं अनुभव हो गया था ठोकरे खा खा के। उम्र का एक अनुभव उम्र पे होता है। सजनों का बेटा तुझे भगवान की कृपा से पतियाँ दोबारा प्राप्त हुआ ना? बोले तो हमें भगवान का धन्यवाद यहीं करना चाहिए ना? बोले हाँ। वहीं पर भगवान का उन्होंने धन्यवाद किया और अपने घर गए। संक्रांति पूर्णिमासी पर इस बात को करते रहे। अंत में विष्णु लोक हो गए। कहते को सुनते हुंकारा भरते को, हे भगवान जैसा उसको दिया ऐसा सबको देना। बोलो विष्णु भगवान की। बोलो सत्यनारायण भगवान की। बोलो आनंद कंद भगवान की। एक कथा वो सुना देता हूँ आपको। एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। एक बार वन में शिकार खेलने गए, जो कि रोज जाते थे। उन्होंने कई जानवरों का शिकार किया। उसके बाद थक गए। थकने के बाद बड़ के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। बड़ के पेड़ के नीचे जाके अर्ध निद्रा में थे, आंखें खुली हुई थी मगर विश्राम कर रहे थे। तो वहाँ सामने क्या देखते हैं, ग्वाल बाल सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। एक गोल सा पत्थर उठाया, जमुना जी में धोया, ऊपर रख दिया पत्ते पर। 2-4 पत्ते तोड़े पेड़ के, उन्हें धो लिया। ऐसे डोने बना के, एक डोने में गाय का
दूध निकाला, पंचामृत बना लिया, एक दोने में फल तोड़ा, फल रख लिया, भगवान का प्रसाद बना। ये राजा देख रहा था कि सत्यनारायण भगवान का पूजा का खेल खेल रहे हैं, समझना इसको। लेकिन वो तो बच्चे थे, जैसा वो देखते उसी हिसाब से वो कर रहे थे। और ग्वाल बालों ने भी राजा को देखा, वह प्रसाद राजा को दिया, फिर उन सबने प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन राजा न तो वहाँ गया, न नमस्कार किया, और वो प्रसाद थकान उतर गई, प्रसाद ग्रहण नहीं किया। और थकान उतरने के बाद वह वहाँ से चल दिया अपने नगर की ओर। लेकिन घूम के वहीं आ जाता जहाँ वो प्रसाद रखा हुआ था, घूम के वहीं आ जहाँ प्रसाद रखा हुआ था। ऐसे कई चक्कर हो गए सर। उससे बड़ा आश्चर्य को हुआ क्या, मैं रोज शिकार खेलने आता हूँ, आज कैसे रास्ता भूल गया हूँ, और वहीं क्यों आ जाता हूँ जहाँ प्रसाद रखा हुआ है। कहते हैं जो तन से करता है उसे संसार देखता है, जो मन से करता है उसे भगवान देखता है। तन का जो ड्रामा है ना, संसार के लिए करो, मन की कहानी भगवान के लिए करो। ये जितना भी जो कहानियाँ हैं संसार की और मन की अलग अलग है। और ये कई बच्चे जो काम कर रहे थे, मैं जिसे खेल समझ रहा था, कहीं भगवान ने वो सच्चा तो नहीं मैं समझ लिया। और बच्चे तो वैसे निश्चल होते हैं, ओ कहीं सत्यनारायण भगवान ने रास्ता बंद कर दिया। वापस उनके पास गया, वहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा किया ग्वाल बालों के साथ, और प्रसाद खा के जैसे उठने लगा, और ये रास्ता तो ये रहा। उस वह भी भगवान को जानता तो था सत्यनारायण भगवान, लेकिन उस दिन से पक्का मान गया कि हाँ सत्यनारायण भगवान कोई चीज़ है। संक्रांति पूर्णमासी पर इस व्रत को करता रहा, और अंत में विष्णु लोक हो गया। बोल सत्यनारायण भगवान की। जो भी इस कथा को पढ़ता तो सुनता है, भगवान की कृपा से निर्धन धनवान बन जाता है, कैदी छूट जाता है, जिसे किसी प्रकार का भय हो उसका भय दूर जाता है, जिसका कोई काम नहीं बन रहा हो उसका काम हो जाता है, संतान की शादी नहीं हो शादी हो जाती है, मकान नहीं भी मकान, कारोबार हो जाता है, और वह इस लोक शुक्र अंत में विष्णु लोक हो जाता है। और भी सुनाऊँ। एक सत्तानंद नाम का गरीब जो ब्राह्मण था पहली कथा में, वह दूसरे जन्म में सुदामा बन गया था। भगवान श्री कृष्ण का उसने सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। और उल्काम नाम का राजा अगले जन्म में दशरथ बना, भगवान राम जी को प्राप्त करके उसने भी मोक्ष को प्राप्त किया। और साधु नाम का बनिया अगले जन्म में मोरध्वज बना। मोरध्वज अपने पुत्र को आर्य सेवा उसने भी मोक्ष को प्राप्त किया। और महाराज तुंगध्वज अगले जन्म में सब्बुमन्यु बना, संपूर्ण धार्मिक कृत्यों का आचरण करता हुआ इस लोक विष्णु को अंत में विष्णु लोक गया। लकड़हारा अगले जन्म में भील घुराज बना, भगवान श्री रामचंद्र की सेवा करके भी उसने मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो आनंद कंद भगवान की। आपके हाथ में क्या है? चढ़ाओ। हाँ अब आज्ञा करो आप। बच्चे ही बताते कहाँ कमी है। मेरा बेटा जी आप तो रुको 1 मिनट, कितना ये ईंटें आनी चाहिए साइड में से, बीच में नहीं, ठीक है समझा पा रहा हूँ।